हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रामा आइलैंड की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड्स नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर दी गई हैं, वहां जाकर आप देख। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बैकजू को, जो कि अपनी पोती को बेंजुल ट्री के बारे में बता रही होती है। उसके बारे में बताती है कि वो ऐसा दरख्त है जहाँ आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर अगर कोई भी इंसान कोई विश मांगता है तो वो फौरन ही पूरी हो जाती है। उस दरख्त के बारे में सुनकर युमजी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और वो साथ ही साथ उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है, यानी कि वो इसके बारे में कोई प्लान कर रही होती है। साथ बैकजू से डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस करना शुरू हो जाती है, यानी कि उसे उस दरख्त के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनहो को, जो कि ब्रेकफास्ट कर रही होती है और साथ साथ मिस्टर चैंग को वैन के बारे में बता रही होती है कि अब उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक बॉडीगार्ड को हायर किया है और वहीं पर वैन भी आ जाता है और वो उसे मिस्टर चैंग के साथ मिलवाती है। मिस्टर चैंग वैन को देखते ही उसको पहचान लेते हैं और वैन भी मिस्टर चैंग को पहचान लेता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनहो स्कूल जा चुकी होती है। यहाँ उसका पहला दिन होता है क्लास में, लेकिन वहाँ के बच्चे कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं। मिनहो से तरह तरह के क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट की वगैरह वगैरह, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो जब अटेंडेंस लेने लगती है तो वहाँ पर कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम होता है जिसका नाम सुन रियो होता है। इसके बाद मिनहो जब युमजी का नाम लेती है तो युमजी वहाँ से जाने लगती है, तो ये देखकर मिनहो काफ़ी हैरान होती है, लेकिन युमजी को कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम देखते हैं कि युमजी वहाँ से उठकर अपनी किसी फ्रेंड को मिलने आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है, सुन रियो। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुन रियो का एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ही बुरा लड़का है और वो उसे डेली टॉर्चर करता रहता है। अभी वो दोनों उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर ही रही होती हैं कि तभी सुन रियो के मोबाइल में उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे ब्लैकमेल करने के लिए सेंड की होती हैं। ये देखकर युमजी को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि हमारी कोई हेल्प हो सके, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि युमजी वहाँ से उठकर मिनहो के पास आ जाती है और मिनहो से देखकर काफ़ी हैरान होती है। फिर वो मिनहो को अपनी दोस्त के बारे में बताती है और साथ ही उसे अपनी हेल्प करने का भी कहती है, लेकिन मिनहो कहती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग बैंगजू के पास बैठे होते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि पास्ट में मिस्टर चैंग भी एक प्रीस्ट हुआ करते थे, लेकिन उनके मास्टर प्रीस्ट अचानक ही डीमन बन गए थे और चैंग को बचाने के लिए वैंग वहाँ पर आया था और उसी ने चैंग की जान बचाई थी और उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहा था। फिर मिस्टर चैंग बैंगजू को वैन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो किस तरह का आदमी है और साथ ही वो मिनहो के बारे में भी बात करते हैं कि वैन को मिनहो से दूर रहना चाहिए ताकि उसे खतरा ना हो। लेकिन बैंगजू कहती है कि मिनहो अगर जिंदा है तो वैन की वजह से है और जब तक वैन उसके आसपास है तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वैन और मिनहो बैठे होते हैं, तो मिनहो उसके लिए कुछ शॉपिंग करके लाती है। उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ रहा करोगे। वहीं पर मिस्टर चैंग आ जाता है और वो वैन को देखने लगता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो वैन उनसे कहता है कि मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ से दूर चले जाओ, लेकिन फिर तुम से वापस आ गए हो। तो वो मिनहो के बारे में बात करने लगते हैं कि मुझे तुम्हें जानने की ज़रूरत है ताकि मैं मिनहो को प्रोटेक्ट कर सकूँ, जिसे देखकर वैन खामोश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं सुन रियो को, जो कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ होती है और फिर देखती है कि वहाँ पर कोई एक पेपर पड़ा होता है जहाँ पर उसी जगह का नाम लिखा होता है, यानी बेंजुल का। और फिर वो वहाँ से उठती है और उसी दरख्त के पास चली जाती है और वहाँ पर कोई किस्म का रिचुअल करना शुरू हो जाती है। वहाँ वो एक सेब रखती है और साथ ही एक मोमबत्ती भी जलाती है, लेकिन वो अचानक ही बंद हो जाती है। फिर हम देखते हैं वैन को, जो कि अपना खंजर लिए वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ किसी डीमन का एहसास होता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनहो और जॉन आपस में टकरा जाते हैं और मिस्टर चैंग इन दोनों को मिलवाता है। तो वो कहता है कि जॉन मेरा भतीजा है और ये इटली से रिसेंटली ही वापस आया है। ये सुनकर मिनहो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मिस्टर चैंग का कोई भतीजा भी था, लेकिन साथ ही उसे जॉन की नेचर काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो काफ़ी जॉली नेचर का होता है। इसी तरह वो दोनों काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं और
साथ में ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। मिन्हू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, तो वो जॉन से कहती है कि उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे यहाँ से जल्द से जल्द जाना है। उसे ये जीजू आइलैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी वजह से वो जल्द से यहाँ से जाना चाहती है, जबकि जॉन खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर वो वैन को पुकारती है और वैन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। तो जॉन मिस्टर चैंग से उसके बारे में पूछते हैं कि ये कौन था, तो मिस्टर चैंग उसको बताते हैं कि यही वैन है। तो वो भागा हुआ उसके पीछे चला जाता है और उसे रोककर कहता है कि मैंने काफ़ी तुम्हारे बारे में सुना है। तो ये सुनकर वैन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर जॉन उसे कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इंसान नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर से डीमन की स्मेल आती है। तो ये कहकर वैन उसे देखने लग जाता है। उसे कहता है कि वो यहाँ पर मीनू को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है और इसका कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के अलावा। और साथ ही जॉन को वार्न भी करता है कि उसे दूर रहना चाहिए जितना उससे हो सकता है। लेकिन जॉन भी काफ़ी जोली नेचर का होता है और वो वैन की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। तो वैन उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, वरना ये चाकू तुम्हारी गर्दन में भी घुस सकता है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जॉन इसके बारे में सोचने लगता है, जो कि मिसेस चैंग ने उसके बारे में कहा होता है कि तुम्हें उसे मिलने के बाद तुम्हें खौफ महसूस होगा। और वाकई एक लम्हे के लिए वो उसे डर गया होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मिन्हू देखती है कि जॉन प्रे कर रहा होता है, यानी कि वो एक प्रीस्ट होता है। और इस बात का मिन्हू को पता चल जाता है। मिन्हू स्कूल जाने के लिए कार में बैठती है, तो वहीं पर वैन अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। और वहीं पर जॉन भी आ जाता है और वो कहता है कि वो भी उसके साथ स्कूल जाएगा। फिर वो तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वैन को अचानक से महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर कोई डीमन है। और वो रास्ते में ही मिन्हू से कार को रुकवा लेता है और खुद जंगल की ओर निकल जाता है, जबकि जॉन और मिन्हू उसका वेट करने लग जाते हैं। लेकिन जॉन मिन्हू से कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। लेकिन मिन्हू उसकी बात नहीं सुनती और चुप करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। जहीं रास्ते में उन्हें सिन्हू भी मिल जाती है, जो कि मिन्हू की फ्रेंड थी। वो जॉन को देखकर काफ़ी फ्रैंक होना शुरू हो जाती है। तो जॉन उसे कहता है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेरे बारे में पता चल गया तो वो कैसा फील करेगा। इस पर सिन्हू कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड देखेगा तभी कुछ बोलेगा। उसके बाद देखते हैं कि वो थोड़ा आगे जाते हैं, तो उनके रास्ते में एक लड़की बैठी होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि युमजी ही होती है, जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती है। तो मिन्हू उसको लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है। तो वो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो उसको सेनरेन के बारे में बताती है कि वो काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही है, और वो उसे लेकर उसके घर आ जाती हैं। तो वहीं उसे कहती हैं कि युमजी अब तुम जाओ, हम इसको देख लेंगे। फिर वो उसके घर जाते हैं, जहाँ घर का डोर सनरियोन की मदर खोलती हैं। और फिर हम देखते हैं वैन को, जो कि जंगल में खड़ा होता है और उसके हाथ में वही खंजर होता है जो कि एक्टिव हो चुका होता है, यानी कि वहाँ उसके आसपास कोई डीमन होगा। फिर हम देखते हैं मिन्हू को और जॉन को, जो कि उस लड़की के पास आते हैं और उसको देखते हैं, जो कि सुकून से बेड पर पड़ी होती है। फिर अचानक ही वो अजीब सा बर्ताव करना शुरू हो जाती है। तो जॉन उसे कहता है कि इसको जल्दी से बांध दो। तो उसे मिलकर बांध देते हैं और फिर उसके बॉडी पर एक क्रॉस रखते हैं और साथ ही उसके फोरहेड पर एक क्रॉस का निशान बना देते हैं। और जॉन अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो अचानक ही उठ जाती है और डीमन की सी आवाज़ निकालती है, और साथ ही उनके इर्द गिर्द का माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है और वो एक जंगल की तरह का शेप बन जाता है। और फिर हम देखते हैं वैन को, जहाँ उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब वो तीनों ही जंगल में मौजूद होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।